हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th कॉमर्स एसपी का फर्स्ट चैप्टर कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो स्टूडेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, और कंपनी में जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं उसको फाइनेंस बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इन दोनों वर्ड को मिलाएंगे तो उसका मतलब होता है हाउ टू एक्विजिशन फंड एंड यूज इन द बिजनेस। पैसे को कैसे लाएं और बिजनेस में कैसे उसका इस्तेमाल करें, ये आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस में सिखाया जाता है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको दो चीजें सिखाता है, पहला कि पैसा लाना कैसे है और दूसरा उस पैसे को बिजनेस में कैसे यूज करना है। इस फर्स्ट चैप्टर में आप पूरा यही सीखने वाले हो। तो स्टूडेंट, इस फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर इसके ऊपर है। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा आप उतना अच्छा डिसीजन ले पाओगे। कंपनी के अंदर कोई भी जो डिसीजन होता है वो पैसे को देखकर लिया जाता है। स्टूडेंट, आप अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे ही करते हो। अगर आपको कोई शर्ट परचेस करने के लिए जाना है तो पहले आप देखोगे कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। अगर आपकी जेब में ज्यादा पैसा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली शर्ट परचेस करोगे, लेकिन अगर आपके पास कम है तो आप शर्ट भी उसके हिसाब से ही परचेस करोगे। मतलब शर्ट खरीदने का जो डिसीजन आपने लिया वो कहीं ना कहीं फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है कि आपकी जेब में कितना फाइनेंस है। उसी तरीके से कंपनी के अंदर भी होता है। कंपनी में अगर कोई डिसीजन लेना है तो एवरी डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, जितने फंड आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। सेकेंड, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। अगर कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी हेल्प करेगा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में। हमारी हेल्प कौन करेगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारी हेल्प करेगा फंड को रेज करने के लिए। रेज मतलब होता है लाना। पैसा लाने में आपकी कौन मदद करेगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आप बोलोगे कि पैसा हम कहां से ला सकते हैं? तो शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब बेचकर आप पैसे को ला सकते हो। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड या बैंक से लोन ले सकते हो, और जो पैसा आपके पास आएगा शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड से, उसी पैसे से आप नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस ने आपकी हेल्प की नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में। कैसे हेल्प किया कॉर्पोरेट फाइनेंस ने? तो इसने शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड को बेचा और आपको पैसे लाके दिए। उस पैसे से आपने नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। आगे चलते हैं, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट, हर कंपनी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कोलगेट का, तो कोलगेट में देखा होगा पहले तो सादा कोलगेट आता था, फिर कोलगेट मैक्स फ्रेश हो गया वो, फिर उसके अंदर नीम आ गया, फिर उसके अंदर नमक आ गया। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते जा रहे हैं। तो ये लोग ऐसे ही ऐड नहीं करते हैं, इसके पीछे काफी रिसर्च वर्क चलता होगा। कोलगेट कंपनी का पूरा एक टीम है जिनका काम होता है रिसर्च करते रहना, और फिर वो रिसर्च करने के बाद कोलगेट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते रहते हैं। तो पहले रिसर्च करेंगे फिर डेवलपमेंट करेंगे, इसीलिए इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मुझे आप बताओ कि अगर आपको रिसर्च करना है तो टीम लगेगी, तो टीम की सैलरी हो गई, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के खर्चे हो गए। ये सारा खर्चा करने के लिए पैसा लगेगा आपको। तो ये पैसा आपको कौन ला के देगा? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी हेल्प करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में। ये आपको इतना पैसा अवेलेबल करा कर देगा कि आप अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। आगे चलते हैं, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। क्या होता है ये स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म? अगर आपके बिजनेस को स्मूथली चलाना है तो कौन सी चीजों की जरूरत होगी? वर्कर को आप टाइम पे सैलरी दो, टाइम पे टैक्स का पेमेंट करो, लोन को क्लियर करो, रॉ मटेरियल को टाइम पे परचेस करो। अगर आप ये सारा काम इजीली कर रहे हो तो ही बोला जाएगा कि आपका बिजनेस स्मूथली चल रहा है। बराबर, हमने रॉ मटेरियल परचेस किया, वर्कर को सैलरी दी, टैक्सेस टाइम पे दिया, लोन का ईएमआई भर रहे हैं, मतलब हमारा बिजनेस स्मूथली चल रहा है। तो ये सारा काम करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। टैक्स भरना है तो फाइनेंस की जरूरत है, वर्कर को सैलरी देनी है तो फाइनेंस की जरूरत है। तो फाइनेंस आपकी यहाँ पे हेल्प करता है बिजनेस को स्मूथली रन करने में। आगे चलते हैं, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल।
एक तालमेल में चलना। कंपनी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वेरियस एक्टिविटीज, जैसे कि प्रोडक्शन, परचेज, पैकिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं कंपनी के अंदर। तो इन सारी एक्टिविटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर परचेज डिपार्टमेंट गुड्स को परचेज नहीं करता है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको कैसे बनाएगा, राइट? मतलब परचेज डिपार्टमेंट पहले परचेज करेगा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर परचेज डिपार्टमेंट परचेज ही नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट गुड्स को बना नहीं पाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। इसीलिए फाइनेंस का होना बहुत जरूरी है। तो आपको परचेज डिपार्टमेंट को प्रॉपर फाइनेंस देना है ताकि वो गुड्स को परचेज करे, क्योंकि वो परचेज करेगा तभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको प्रोड्यूस कर पाएगा और आगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसको सेल कर पाएगा। तो सारे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे अगर आपके पास एडवोकेट फाइनेंस अवेलेबल है तो। आगे चलते हैं। प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन मतलब बिजनेस को बढ़ाना। जैसे आपके पास 10 मशीन है तो आपने 15 मशीन कर दी, इसको बोलते हैं एक्सपांशन। बिजनेस को बड़ा कर दिया आपने, 10 मशीन से 15 मशीन कर दिया। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब बड़े चेंजेस करना। जैसे कि आप पेन की कंपनी है आपकी, पेन बना रहे हो, और पेन तो आप बना रहे हो, साथ में आप सोच रहे हो कि मैं एक शर्ट की कंपनी भी स्टार्ट करूं, तो आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने बिजनेस को, एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हो। तो अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है मतलब एक अलग लेवल में बिजनेस को लेके जाना है या फिर एक्सपांशन करना है, तो ये दोनों काम करने के लिए आपको फाइनेंस लगेगा। और कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको इतना पैसा प्रोवाइड करेगा कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड भी कर सकते हो और डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आगे चलते हैं। मैनेजिंग रिस्क। स्टूडेंट, कंपनी में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? अचानक से सेल्स का गिर जाना, कोई नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से कंपनी का लॉस हो जाना, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो कंपनी का लॉस हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि वर्कर स्ट्राइक पे चले गए तो कंपनी का लॉस हो सकता है। तो इस सारे लॉस को मैनेज करने के लिए आपको पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे अपने आप को संभालोगे? वर्कर स्ट्राइक पे गए हैं, इतने दिन तक कंपनी को संभालना है। सपोज करो कि वर्कर एक हफ्ते काम ही नहीं कर रहे, तो एक हफ्ते तक आप कंपनी कैसे चलाओगे? आपके पास पैसे तो होने चाहिए। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी हेल्प करता है रिस्क को मैनेज करने में। किसी भी टाइप का रिस्क हो आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास पैसे अवेलेबल है तो, कॉर्पोरेट फाइनेंस अवेलेबल है तो। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेस ओल्ड एसेट्स। स्टूडेंट, एसेट्स जो होता है वो ईयर बाय ईयर पुराने होते जाते हैं। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो आज तो वो नहीं है, लेकिन अगले साल वो थोड़ी सी पुरानी हो जाएगी, उसके अगले साल और पुरानी हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको हटा के उसकी जगह पे कोई नया एसेट्स लेके आना पड़ेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? पुराने एसेट्स को हटाना है, उसकी जगह पे नया एसेट्स लेके आना है, तो उसके लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी कॉर्पोरेट फाइनेंस आपकी हेल्प करता है पुराने एसेट्स को हटा के उसकी जगह पे नए एसेट्स लाने में। 9th पॉइंट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। स्टूडेंट, हम डिविडेंड किसको पे करते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? बैंक को, डिवेंचर होल्डर को, क्रेडिटर को, इनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो अगर आपको डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, तो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे, इंटरेस्ट नहीं दे पाओगे। मतलब यहाँ पर भी कॉर्पोरेट फाइनेंस ने आपकी हेल्प की डिविडेंड और इंटरेस्ट का पेमेंट करने में। और लास्ट पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। स्टूडेंट, कंपनी को बहुत सारे टैक्सेस पे करने होते हैं। जो सबसे फेमस 2 टैक्सेस है इनकम टैक्स और जीएसटी। हर कंपनी को इनकम टैक्स तो देना ही है, जीएसटी तो देना ही है। तो बताओ टैक्स कहाँ से देगा कंपनी? पैसे तो होने चाहिए कंपनी के पास। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस यहाँ पे कंपनी की हेल्प करता है टैक्स पे करने में और फीस पे करने में। फीस मतलब क्या होता है? जब हम कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो रजिस्ट्रार हमसे फीस लेता है कंपनी को रजिस्टर्ड करने के टाइम, तो वो फीस हम कॉर्पोरेट फाइनेंस की हेल्प से उसको पे कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।